अब आपने मेरे वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको मेरे इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं तानीलाल ठाकुर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च में सफलता कैसे प्राप्त करें विषय पर बात करने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो छात्रों, रिसर्च में सफलता केवल जनरल्स पढ़ने से प्राप्त नहीं होती है। रिसर्च में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा भी होना चाहिए। रिसर्च के क्षेत्र में जाने के इच्छुक ग्रेजुएट स्टूडेंट अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि एक अच्छा रिसर्चर बनने का फार्मूला क्या है। दरअसल एक अच्छा रिसर्चर बनने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के प्रति फोकस्ड अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी होता है। आम धारणा यह भी है कि इस क्षेत्र में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने पेपर्स पब्लिश कर चुके हैं। इसके ठीक उलट ऐसे कई फैक्टर्स और स्किल्स हैं जो आपको दूसरे रिसर्चर से बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है अपना धैर्य बनाए रखना और आलोचना को सकारात्मक रूप से लेना। तो क्या आप भी यह जानना चाहते हैं कि सफल रिसर्चर के तौर पर आप खुद को स्थापित करने के लिए कितने तैयार हैं और कितनी विशेषताएं आपको अपने अंदर विकसित करने की ज़रूरत होगी। जिज्ञासा के बिना किसी भी रिसर्च का सफल होना संभव नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर न्यूटन चीज़ों के नीचे की ओर गिरने का कारण खोजने के लिए क्यूरियस नहीं होते तो गुरुत्वाकर्षण का नियम वह कभी नहीं खोज पाते। मतलब आपके अंदर क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा होनी चाहिए। आइंस्टीन भी अपनी इसी जिज्ञासा के चलते थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स जैसी खोज कर पाए जो आज फिजिक्स के दो स्तंभ माने जाते हैं। अहम बात यह है कि गैलीलियो से लेकर फेनमैन तक सभी साइंटिस्ट जिज्ञासु होने के साथ ही पुराने और स्थापित सिद्धांतों के आलोचक भी थे। इनसे सीख लेते हुए आपको रिसर्च में अपनी सफलता जांचने के लिए खुद से दो सवाल करने होंगे। तो पहला सवाल, क्या मेरी सोच आलोचनात्मक है? यानी आप अपने ऑब्जर्वेशन को लेकर कितने आलोचनात्मक है। किसी सूचना को स्वीकारने से पहले उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। न्यूटन, आइंस्टीन जैसे रिसर्चर को आलोचनात्मक सोच ने ही महान खोज की राह दिखाई। दूसरा सवाल है, क्या मैं पर्याप्त रूप से क्यूरियस हूँ? यानी मैं पूरी तरह से जिज्ञासु हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको यह अवलोकन करना होगा कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना बारीक है। यानी बहुत छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। आपने कितने सवाल किए और उनके जवाब ढूंढने के लिए आपने कितनी कोशिश की। तो यह दो सवाल आपको एक अच्छे रिसर्चर बनने के लिए सहयोग करते हैं। इसके साथ ही धैर्य के साथ रिसर्च की बेचैनी बनाए रखें। इसे सफल वैज्ञानिकों के जीवन के कुछ उदाहरणों से बेहतर समझा जा सकता है। मैक्सवेल तब तक नहीं सो पाए जब तक उन्होंने यह साबित नहीं कर दिया कि बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश एक ही प्रक्रिया के अलग अलग रूप हैं। फेनमैन भी तब तक नहीं सोए जब तक उन्होंने बीटा क्षय के स्पष्टीकरण की खोज नहीं कर ली। उनकी यह खोज आगे चलकर थ्योरी ऑफ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का आधार बनी। रिसर्चर के लिए पीएचडी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सफल रिसर्चर बनने की प्रक्रिया में पीएचडी पहला कदम है। पीएचडी की ट्रेनिंग 3 चरणों में होती है। पहले चरण में पीएचडी सुपरवाइजर आइडिया और प्रॉब्लम्स को परिभाषित करता है। यहाँ आप समस्या को पहचानना सीखते हैं। दूसरे चरण में आप अपने एडवाइज़र के साथ मिलकर समस्या और आइडिया को परिभाषित करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। तीसरे चरण में आप स्वतंत्र रूप से समस्या को पहचानते हैं, उस पर काम करने और निष्कर्ष निकालने में सक्षम होते हैं। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हमने किसी भी तरह के रिसर्च में सफल होने के बारे में विस्तारपूर्वक जाना। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो रिसर्च करने वाले ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए उपयोगी साबित होगा।